हेलो एवरीवन, आज आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस में और टेट सी टेट सुपर टेट कई सारे एग्जामिनेशंस में इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में हमने इसको बनाया है। आप देखेंगे बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु डेवलप रीडिंग मेथड। रीडिंग मेथड को किसने डेवलप किया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट, ऑप्शन बी है वर्जिल, ऑप्शन सी है सीजे डॉटसन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, यानी कि रीडिंग मेथड को किसने डेवलप किया है। रीडिंग मेथड को डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने डेवलप किया है। इसका करेक्ट आंसर ए है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड ऑफ डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट वॉज नोन एज। यानी माइकल फिलिप वेस्ट ने जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मेथड को जो डेवलप किया है वो किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर वेस्ट मेथड, ऑप्शन बी रीडिंग मेथड, ऑप्शन सी न्यू मेथड एंड टेक्स्ट बुक मेथड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? आप देखें इसको। इसका करेक्ट आंसर डी है। क्योंकि डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने जिस मेथड को डेवलप किया है वो डॉक्टर वेस्ट मेथड के नेम से भी जाना जाता है, रीडिंग मेथड के नेम से भी जाना जाता है, न्यू मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने जो मेथड डेवलप किया है वो इन सारे नामों से जाना जाता है। ये आपके एग्जामिनेशंस में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट propounded और डेवलप्ड रीडिंग मेथड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द। यानी डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप रीडिंग मेथड प्रतिपादित किया, विकसित किया? यानी कुल मिला कह सकते हैं माइकल फिलिप वेस्ट ने किस मेथड के अगेंस्ट रीडिंग मेथड को डेवलप किया है? ऑप्शन ए है डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन बी बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन सी लैंग्वेज गेम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ये आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन डीएलएड के एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। इसका करेक्ट आंसर ए है। इन्होंने डायरेक्ट मेथड के अगेंस्ट इसको डेवलप किया है। Who argued that for Indians the ability to read fluently in English was more important than speaking English? किसने तर्क दिया कि भारतीयों के लिए अंग्रेजी में बोलने की तुलना में अंग्रेजी में धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण थी? यह है डॉक्टर वेस्ट, सीजे डॉटसन, सी मार्शल, ऑल ऑफ द एबव। ये किसने स्टेटमेंट दिया है कि इंडियंस के लिए बोलने की अपेक्षा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पढ़ने की रीडिंग एबिलिटी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी फ्लुएंटली। किसने तर्क दिया है? आप गेस कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट केवल रीडिंग एबिलिटी पर ही जोर देते हैं। Who said that learning to read a language is the shortest route to learn to speak and write language? किसने कहा है किसी भाषा को पढ़ना सीखना उस भाषा को बोलना और लिखना सीखने का सबसे आसान तरीका है? यानी कि यदि आप किसी भी भाषा को बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले उस भाषा को हम पढ़ना सीख जाएं। ठीक है, उस भाषा को हम पढ़ना सीख जाएं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? हेनरी स्वीट, पॉल पासी, डॉक्टर वेस्ट, नन ऑफ द अबव।
करेक्ट आंसर इसका सी है, डॉक्टर वेस्ट का ही कहना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग मेथड और डॉक्टर वेस्ट मेथड। रीडिंग मेथड या डॉक्टर वेस्ट मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं, कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, रीडिंग मेथड की या डॉक्टर वेस्ट मेथड की। ऑप्शन ए है एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। ऑप्शन बी, डॉक्टर वेस्ट considers oral reading as a preparation to silent reading. Option C, readers be selected and graded vocabulary. Option D, all of the above. कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ेंगे हमारा जो ऑलरेडी डेवलप है डॉक्टर वेस्ट पर, वो मेथड पर, उसको पढ़ेंगे, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है डी। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक रीडिंग मेथड में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर द एडवांटेजेस ऑफ डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं। ऑप्शन ए है टू डेवलप रीडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों में रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करना। बी है इंटरेस्ट इन रीडिंग इज इंक्रीज्ड एंड एनहांस वोकेबलरी, कि बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट मतलब बढ़ता है और उनकी शब्दावली भी बढ़ती है। लर्नर्स इंप्रूव देयर साइलेंट एक्सटेंसिव रीडिंग, बच्चों की या सीखने वाले की साइलेंट रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग इंप्रूव होती है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आप इसको फाइंड आउट करना है इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डॉक्टर वेस्ट मेथड में पाई जाती हैं। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्टर वेस्ट मेथड में पाई जाती हैं। फिर मैं कह रहा हूं, आप जो डिटेल एक लेक्चर अपलोड है डॉक्टर वेस्ट मेथड पर, उस पर आप जरूर पढ़िएगा। विच इज नॉट द डीमेरिट ऑफ रीडिंग मेथड, इनमें से ऑप्शन 4 है, इनमें से कौन से इसकी रीडिंग मेथड की डिमेरिट नहीं है। यानी कुल मिला के इन 4 ऑप्शन में एक है जो इसकी अच्छाई है, जो इसका गुण है, इसकी मेरिट है, बाद बाकी 3 डिमेरिट्स हैं। तो फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा है जो रीडिंग मेथड की डिमेरिट नहीं है। ऑप्शन ए है दिस मेथड इग्नोर्स द इंपॉर्टेंट बेसिक 3 लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। यानी कि जो रीडिंग मेथड है ये 3 स्किल को इग्नोर करता है, उनसे मतलब ही इसका नहीं है। किससे? लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग से। ये किसकी बुराई होगी, डिमेरिट होगी, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर वेस्ट कल्टिवेट्स रीडिंग बिफोर स्पीच, ये भी इसकी डिमेरिट है, क्योंकि ऑप्शन क्या होना चाहिए कि सबसे पहले हम बोलना सीखें, इसके बाद हम पढ़ना सीखेंगे, यानी उल्टा, ये भी एक डिमेरिट्स है। ओवर एम्फेसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग ए वोकेबलरी, बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बहुत सारे शब्दावली बच्चों को जान जाए, वो कैसे जान जाए, ज़्यादा ओवर एम्फेसिस है। ऑप्शन डी है टू डेवलप रीडिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ये इसकी अच्छाई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, क्योंकि इनका मतलब है केवल हम रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करेंगे, ये इसकी एक अच्छाई है रीडिंग मेथड की, ये इसकी मेरिट है, इसका गुण है। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन इसका आंसर राइट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकसेज ऑन, ये डीएलएड एग्जामिनेशन 2020 में आया है और इसी बताना चाहे किस स्किल पर। 4 लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन चारों में से किस स्किल पर डॉक्टर वेस्ट मेथड फोकस ज़्यादा जोर देते हैं। तो निश्चित रूप से आपको बार बार पढ़ा रहा हूं, क्योंकि रीडिंग स्किल पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं जी। इस मेथड का नेम ही रीडिंग मेथड है, तो रीडिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है, ऑप्शन ए करेक्ट है, रीडिंग। न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, ये डीएलएड एग्जाम 2017 में आया है। न्यू मेथड किससे रिलेट करता है, किससे संबंध रखता है, या किसने डेवलप किया, कैसे ही पूछ सकते हैं। डॉक्टर वेस्ट, H.E. पामर, प्रोफेसर टी.जे. डॉटसन, ओ जेफरसन। निश्चित रूप से ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है, क्योंकि डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट के इस मेथड को न्यू मेथड के नाम से, रीडिंग मेथड के नाम से, टेक्स्ट बुक मेथड के नाम से, ठीक है, और डॉक्टर वेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर न्यू मेथड जो है डॉक्टर वेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन
क्या करेक्ट आंसर ए होगा। और मुझे लगता है आपको सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखने के पहले इस पर एक डिटेल डिस्कशन हमने एक पॉइंट लाइन टू लाइन किया है, उसको आप जरूर देखें, इसके बाद इस पर आइएगा तो और अच्छा लगेगा। कुछ क्वेश्चन सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पर फोकस करेंगे, देखेंगे, वहाँ पर बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया है, उसको देखेंगे तब ऑब्जेक्टिव पर आएंगे तो बहुत आसान हो जाए, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। और इसको अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने में क्या होता है, जब भी हम कोई अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आती है। थैंक यू वेरी मच।